गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम न्यू ग्रामर पोर्शन स्टार्ट करें जिसका नाम है वाच्य। वाच्य क्या होता है? इंग्लिश में वाच्य को वॉइस भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा। वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। ठीक है, अर्थात जिस विषय में हम बोल रहे हैं उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? बोलने वाला का उस विषय। अतः क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव, उसे वाच्य कहते हैं। अर्थात वाच्य उसे कहते हैं जिसमें कर्ता और कर्म के बारे में हमें पता चले कि कौन कर्ता है कौन कर्म है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, सोनिया खेल रही है। अब इसमें सोनिया क्या है? कर्ता है। ठीक है, और उसी प्रकार अगर हम खेल रही है को लेंगे तो वो क्या होगी? आपकी क्रिया होगी। तो हमें यहाँ पे कर्ता, हमें क्या जानना है? वाच्य जानना है, यानी कि यहाँ पे कर्ता क्या है। ठीक है, तो कर्ता क्या है? सोनिया है। वाच्य दो प्रकार के होते हैं, पहला है कर्तव्यवाच्य और दूसरा अकर्तव्यवाच्य। तो कर्तव्यवाच्य में क्या होता है? इसमें कथन का केंद्र कर्ता होता है। इसमें कथन का केंद्र क्या होता है? कर्ता होता है। कर्म क्या होता है? इसमें गौण होता है, यानी कि उसका कोई महत्व नहीं होता। कर्तव्यवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है, यानी कि इसमें क्रियाएं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, राजीव सोता है। ठीक है, तो ये क्या कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक हुई, क्योंकि यहाँ पे सोता है। ठीक है, यहाँ पे कर्म का हमको पता नहीं चल रहा है तो अकर्मक हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे राजीव, हमको क्या जानना है? कर्तव्यवाच्य जानना है, तो कर्ता जानना है, तो राजीव क्या है? यहाँ पर कर्ता है। उसी प्रकार सेकंड लेते, राजीव पुस्तक पढ़ता है, तो ये सकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्म का भी पता चल रहा है, तो ये कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। अब यहाँ पे हमको क्या जानना है? हमको यहाँ पे क्रिया कौन सी ये नहीं जानना है, हमको जानना है कर्तव्यवाच्य क्या है इसमें, यानी कर्ता क्या है। तो राजीव है, तो कहने का मतलब यहाँ पे लिखा है ना कि क्रिया जो है सकर्मक हो या अकर्मक, आपको कर्ता दोनों में हो सकता है, तो दोनों में है। जैसे एग्जाम्पल आपने दिया, राजीव सोता है, वो भी उसमें राजीव क्या है? करता है। और राजीव पुस्तक पढ़ता है, इसमें भी राजीव क्या है? करता है। तो कहने का मतलब ये है कि कर्तव्यवाच्य में कथन का केंद्र कर्ता प्रमुख होता है और जो कर्म होता है वह गौण होता है। अब यहाँ अकर्तव्यवाच्य आते हैं। पहले हमने पढ़ा कर्तव्यवाच्य, अब दूसरा अकर्तव्यवाच्य। जिन वाक्यों में कर्ता गौण या लुप्त होता है उसे कर्तावाच्य कहते हैं। अर्थात जिसमें कर्ता क्या होता है? लुप्त हो जाता है, या तो वह गायब हो जाता है या फिर वह रहता भी है तो वह उसकी कोई महत्ता नहीं रहती है। ठीक है, तो कर्तव्यवाच्य अकर्तव्यवाच्य दो प्रकार के होते हैं, पहला कर्मवाच्य, दूसरा भाववाच्य। तो कर्मवाच्य क्या होता है? जिस वाक्य में केंद्र बिंदु कर्ता ना होकर कर्म हो, अर्थात जिस वाक्य में केंद्र बिंदु कर्ता ना होकर कर्म हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे जिसमें कर्म की ही प्रधानता के होती है, या अगर कर्म की प्रधानता के कारण या तो कर्ता का लोप हो जाता है या कर्ता के बाद से या द्वारा का प्रयोग होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि इसमें कर्ता प्रमुख नहीं रहता, इसमें कर्म पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, कर्ता को लुप्त कर दिया जाता है, कई बार लुप्त हो जाते हैं, कई बार गौण हो जाती है, यानी उसकी महत्ता नहीं रहती है। जैसे कर्मवाच्य का हम एग्जाम्पल लेते हैं, पतंग उड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ता नहीं है, सिर्फ पतंग उड़ रही है, कर्म पे प्रभाव दिया गया है। दूसरा एग्जाम्पल है, रोगी को दवाई दे दी गई है, तो यहाँ पर भी कर्ता नहीं है, रोगी को दवाई दे दी गई है कहा गया है। तो कहने का मतलब यह है कि कर्मवाच्य में कर्म पर ध्यान दिया जाता है, कर्ता को गौण माना जाता है, यानी कि उसका प्रभाव बहुत कम रहता है। सेकेंड हम आते हैं भाववाच्य। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता ना होकर अकर्मक क्रिया का भाव प्रमुख हो, अर्थात जिसमें कर्ता का भाव ना होकर अकर्मक क्रिया का भाव प्रमुख हो उसे भाववाच्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में क्रिया सदा एक वचन में रहती है, पुल्लिंग में रहती है, अकर्मक तथा अन्य पुरुष में रहती है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, सोहन से चला नहीं जाता। अगर हम कर्ता की बात करें तो यहाँ कर्ता सोहन है, बट हमको सोहन पे ध्यान, हमसे चला नहीं जाता, ये चला क्या है? उसका भाववाच्य। सेकंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, अब मुझसे सहा नहीं जाता, तो सहा क्या है? यहाँ पर आपका भाववाच्य है। तो यहाँ पे दो चीजें बताई गई, कर्मवाच्य और आपको भाववाच्य। तो कर्म प्रभाव डालता है वाक्यों में, दूसरा है भाव, भाव के द्वारा अपनी बातों को बताया जाता है। तो वाच्य में सबसे पहले आपको
कर्तव्यवाच्य और अकर्तव्यवाच्य को आपको ध्यान से समझना है। उसके बाद हम उसके प्रकारों में आएंगे, तो कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब हम आगे पढ़ेंगे कि परिवर्तन कैसे होता है, जो ये कर्तव्यवाच्य से आपको भाववाचक कर्मवाचक कैसे बनाना है। कर्तव्यवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, ये जो नियम है, पहला नियम है, पहले कर्तव्यवाच्य की क्रिया को मुख्य क्रिया से सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करना। अर्थात जो भी क्रिया होगी उसे आपको किस में परिवर्तित करना है, भूतकाल में परिवर्तित करना है। सेकंड है, कर्तव्यवाच्य के साथ कोई भी विभक्ति लगी हो तो उसे हटाकर हमेशा से और के द्वारा का प्रयोग करना है। ठीक है। थर्ड है, यदि कर्म के साथ विभक्ति लगी हो तो उसे हटा दीजिए। यदि कर्म के साथ कोई भी विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो उसे हटा दीजिए। अब चौथा नियम है, उस परिवर्तित क्रिया के साथ जाना यानी जाना जाता ये सब का प्रयोग करते हुए क्रिया का काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जो रूप हो उसे जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में परिवर्तित करना है यानी बदलना है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, शिकारी शिकार करते हैं। ठीक है, ये कर्तव्यवाच्य है। अब इसको कर्मवाच्य में क्या बनाना है, शिकारियों के द्वारा शिकार किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब है कर्तव्यवाच्य, ये करता है, कर्ता से आपको कर्म पर डालना है। तो यहाँ पे के द्वारा, मैंने पहले ही बताया था नियम में कि के द्वारा से का प्रयोग आपको करना है। ठीक है, जैसे कर्तावाच्य से कर्मवाच्य बनाने में और भी एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे लड़का पत्र लिखता है। ठीक है, लड़का पत्र लिखता है, तो इसको जब हम कर्मवाच्य में बनाएंगे तो लड़के द्वारा पत्र लिखा जाता है। सेकेंड है, रीमा चित्र बनाती है, तो रीमा द्वारा चित्र बनाया जाता है, यह होगा आपका कर्मवाच्य। अब उसी प्रकार कर्तव्यवाच्य से भाववाच्य बनाना है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था आपको भाववाच्य कैसे बनाते हैं, जिसमें भाव आए। ठीक है, तो मैं नहीं पढ़ता, तब इसका मुझसे पढ़ा नहीं जाता, तो ये पढ़ा क्या है, यहाँ पर उसका भाव है। ठीक है, मैं उठ नहीं सकता, मुझसे उठा नहीं जाता, उठा क्या है, यहाँ पर भाव है। तो आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन आएगा, आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि लड़का पत्र लिखता है, उसे आपको कर्मवाच्य में बदलिए, तो आपको लड़के द्वारा पत्र लिखा जाता है लिखना है। उसी प्रकार क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कर्तव्यवाच्य से भाववाच्य में बदलिए, तो मैं नहीं पढ़ता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। तो इस प्रकार वाच्य को आपको अच्छे से समझना है, समझ के आपको उसका प्रयोग करना है। ये एग्जाम में आपके आएगा। थैंक यू।